डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। एक बड़ी हेडिंग से लगाएंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, बेटा बात ना करें, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऐसे हेडिंग डालेंगे डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद ये वाली हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हमने एक बात आपको बोला कि आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और आपको लेखक नहीं होते इसमें कवि का नाम याद होना चाहिए, है ना। पोएट का नाम याद होना चाहिए और पोएम का नाम याद होना चाहिए, है ना। किस तरह से लिखेंगे, ये वाली पहली वाली लाइन इसे कोई नहीं बताएगा, जहां पर भी देखेंगे हर एक जगह पे चेंज है, लेकिन हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि ऐसी लाइन लिखेंगे पहली, आपका स्टार्ट तो हो ही जाएगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप 4-5 लाइन तो लिख ही लेंगे, 3 ही नंबर में आता है, उतने में मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन हर एक में लिखनी है, ये वाली लाइन हर एक में लिखनी है। सबके सभी लोग ध्यान से सुनिए। इन दिस पोयम, इन दिस पोयम, इन दिस पोयम, इसके बाद यहीं पे करेंगे डाटेड 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 डाटेड। क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा। इन दिस पोयम डाटेड डाटेड डाटेड, ठीक है। इन दिस पोयम पॉइंट आउट दैट, पॉइंट आउट दैट, पॉइंट आउट दैट अबाउट, अबाउट। और एक बात ये भी देखेंगे, अच्छा नंबर पाने के लिए जहां से ये वाला शुरुआत करेंगे वहीं पे ये अंत करेंगे, यहां पर भी बराबर के नीचे बराबर रहेगा। कहेंगे ऐसा हमेशा करेंगे, सिर्फ एक केस में नहीं करेंगे, एक केस नहीं 2 केस में नहीं करेंगे, 2 केस नहीं 3 केस में नहीं करेंगे। बताते हैं कौन कौन से केस बताएं। एक ही आपका एप्लीकेशन जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना। कहां से लिखेंगे उसका एक शेड्यूल होता है ना, तो ही आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे और हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे बुक में आप देखिए तो बराबर के नीचे बराबर ही लिखा रहता है और आपकी कॉपी भी कुछ कहेगी आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट बनने लायक हैं, पूरी तरह से एक आप अच्छे स्टूडेंट बनने लायक हैं। आपका जो कॉपी जाएगी एग्जामिनर से कहेगी हमको नंबर दीजिए, है ना, और नंबर छीन के लेके आएगी कॉपी, आप थोड़े रह जाएंगे वहां, ठीक है। पहला लिखेंगे इन दिस पोयम, इन दिस पोयम ऐसे डाटेड डाटेड करेंगे, पॉइंट आउट दैट, अबाउट द, फिर यहां पे लगाएंगे अबाउट द, डाटेड डाटेड डाटेड। ये वाली लाइन तुम्हें सब में लिखनी है, कोई भी सेंट्रल आइडिया है, कोई भी चीज है, मतलब बोर्ड की अगर सेंट्रल आइडिया लिखनी है तो ये वाली लाइन लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये वाली लाइन लिखनी ही पड़ेगी। बोले क्या लिखना है, इसमें लिखना है इन दिस पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन दिस पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ही वाज standing and he was filled with sorrow, and he was filled with sorrow, और वह दुख से भरा हुआ था और वह दुखित था, है ना, और वह दुखित था। when a crow swooped down, जब एक कौवा हिलाया, when a crow swooped down the branch of hemlock tree,
Crow shook down the branch of hemlock tree. जब कौवे ने हेमलॉक ट्री, जब हेमलॉक ट्री की ब्रांचों को सूख किया, then the dust of snow बेटा कहाँ बात कर रहे हैं, बंद हो गए फिर क्या है? Then the dust of snow, then the dust of snow then the dust of snow fall down on the head of poet, on the head of poet, on the head of poet. Then the poet mind was changed. ऐसे भंग हो गया, चेंज, उसका मूड बदल गया. And he was saved. And he was saved. और वह बचा लिया. The remaining part of time of his life. He was saved. The remaining part of his life. बस ये बेटा, हम उम्मीद करते हैं ना, इतना बुक में नहीं लिखा होगा, है ना? आप लिखेंगे तो 10 लाइन हो गया होगा, है ना? और कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आप नहीं जानते हैं. ठीक है, सही बात है ना? थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर लेना. हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बताएंगे. पहले चैप्टर को बस आप, अगर आपको पहला चैप्टर लिखने आ गया, आप विश्वास रखिए हमारे ऊपर, आप हर एक चैप्टर का लिख डालेंगे. एक काम आपको करना है कि जो चैप्टर के नाम है और उसके लेखक के नाम हैं वो आपको याद करना है. और कहानी आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप ठीक है, अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो उस कहानी को भी मैं बता देता हूँ. कहानी को थोड़ा सा स्टार्ट कर, इस तरह से होती है कि कहानी में एक कवि है, वो धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा है. कवि धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा है और उस वृक्ष पर एक कौवा आकर के बैठ गया है. उस वृक्ष पर एक कौवा आकर के बैठ गया है. कौवा जब वृक्ष की शाखा को मूव कराता है तो उससे एक डस्ट ऑफ स्नो, आइस की एक बर्फ कवि के सर पर गिरती है और कवि की मनोदशा पूरी तरह से चेंज हो जाती है. कवि की पूरी मनोदशा चेंज हो जाती है तो कवि कहता है, जो मैं दुखी मन से वहां पे खड़ा था, अपने में जीवन का जो बचा हुआ भाग था उसको मैंने सेव कर लिया. इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कौवा और धतूरा दोनों को अशुभ माना जाता है, लेकिन ये हमारी जो कविता है ये हमारी अंधविश्वास को दूर करता है. कभी इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें जो धतूरा है और जो कौवा है दोनों को अशुभ मानता है. कोई कौवा बोलता है तो उसे मार करके भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कवि कह रहा है, आपको अंधविश्वास से हटाने की कोशिश किया है. इस तरह से उसने कहा कि कौवा धतूरे के वृक्ष पे आके बैठा और मैं धतूरे के नीचे खड़ा था. वहां से एक डस्ट ऑफ स्नो, एक बर्फ की बूंद, बर्फ का एक कण कवि के सर के ऊपर गिरा, जिससे
कभी मनोदशा बदल गई और जो कभी मूड ऑफ होने की वजह से अपने दिन का समस्त भाग बर्बाद करना चाहता था, कभी कहता था कि मैं अपने उसी भाग को बचा लिया जिनको लोग अशुभ मानते हैं। बस यही छोटी सी कविता है, इसी की सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम किस तरह से आप बना करके लिखेंगे उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। लेट अस रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। डेस्ट आप सुनो। आप सबसे पहले डेस्ट आप सुनो इसी तरह से ऊपर लिख लेंगे। डेस्ट आप सुनो इसी तरह से आप ऊपर लिख लेंगे। बेटा आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे। जैसे कहानी तो आपको समझने में आ गई, लेकिन आप लिखेंगे कैसे ये आपको समझने में नहीं आया। इसीलिए ये वीडियो है। हम भी कहते बेटा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं इंग्लिश भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आपको पता है कि मैं मैथ का टीचर था, मैथ से धीरे से फिजिक्स में एंट्री मारा, इंग्लिश में भी एंट्री मार सकता हूँ। यदि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो लेट अस स्टार्ट। डेस्ट आप सुनो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। डेस्ट आप सुनो एक बड़ी हेडिंग लगाएंगे, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। बेटा बात ना करें, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ऐसे हेडिंग डालेंगे। डेस्ट आप सुनो, डेस्ट आप सुनो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। डेस्ट आप सुनो इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डेस्ट आप सुनो, उसके बाद ये वाली हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हमने एक बात आपको बोला कि आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और आपको लेखक नहीं होते इसमें कवि का नाम याद होना चाहिए, है ना। पोएट का नाम याद होना चाहिए और पोयम का नाम याद होना चाहिए, है ना। किस तरह से लिखेंगे ये वाली पहली वाली लाइन इसे कोई नहीं बताएगा, जहां पर भी देखेंगे हर एक जगह पे चेंज है, लेकिन हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि ऐसी लाइन लिखेंगे पहली आपका स्टार्ट तो हो ही जाएगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप 4-5 लाइन तो लिख ही लेंगे, 3 ही नंबर में आता है, उतने में मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे ये वाली लाइन हर एक में लिखनी है, ये वाली लाइन हर एक में लिखनी है। सबके सभी लोग ध्यान से सुनिए। इन दिस पोयम इसके बाद यहीं पे करेंगे डाटेड क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा। इन दिस पोयम डाटेड, ठीक है। इन दिस पोयम पॉइंट आउट दैट अबाउट और एक बात ये भी देखेंगे अच्छा नंबर पाने के लिए जहां से ये वाला शुरुआत करेंगे वहीं पे ये अंत करेंगे, यहां पर भी बराबर के नीचे बराबर रहेगा। कहेंगे ऐसा हमेशा करेंगे, सिर्फ एक केस में नहीं करेंगे, एक केस नहीं 2 केस में नहीं करेंगे, 2 केस नहीं 3 केस में नहीं करेंगे। बताते हैं कौन कौन से केस बताएं। एक ही आपका एप्लीकेशन जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना। कहां से लिखेंगे उसका एक शेड्यूल होता है ना, तो ही आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे और हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे बुक में आप देखिए तो बराबर के नीचे बराबर ही लिखा रहता है और आपकी कॉपी भी कुछ कहेगी आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट बनने लायक हैं पूरी तरह से, एक आप अच्छे स्टूडेंट बनने लायक हैं। आपका जो कॉपी जाएगी एग्जामिनर से कहेगी हमको नंबर दीजिए, है ना, और नंबर छीन के लेके आएगी कॉपी, आप थोड़े रह जाएंगे वहां, ठीक है। पहला लिखेंगे इन दिस पोयम ऐसे डाटेड करेंगे, पॉइंट आउट दैट अबाउट द, फिर यहां पे लगाएंगे अबाउट द डाटेड। ये वाली लाइन तुम्हें सब में लिखनी है,
कोई भी सेंट्रल आइडिया है, कोई भी चीज है, मतलब बोर्ड की अगर सेंट्रल आइडिया लिखनी है तो ये वाली लाइन लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये वाली लाइन लिखनी ही पड़ेगी। बोले क्या लिखना है इसमें, लिखना है इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट